नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बच्चों। इससे पहले जो हमने कविता पढ़ी थी वह आप सबने बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी थी और उसका आशय भी समझ लिया था। आज हम फिर से एक नई कविता का आरंभ करने वाले हैं। उसे भी आपको ध्यानपूर्वक सुनकर मुझे सहयोग देना है। धन्यवाद। कविता का नाम है फूल और कांटे। लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिऔध। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है वही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। बच्चों, हमने देखा है एक आधा गुलाब का पौधा होता है। अगर उस गुलाब के पौधे में दो गुलाब के फूल लग जाए, किसी फूल को कम पानी और किसी फूल को ज़्यादा पानी, यह बात वह पौधा हरगिज बर्दाश्त नहीं करता। वह दोनों फूलों के साथ एक जैसा प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है। वैसे ही हम देखते हैं कि वह भी उनका पालन पोषण एक ही जैसे करता है। किसी फूल से अच्छा व्यवहार और किसी फूल से बुरा व्यवहार, यह बातें उसे हरगिज हजम नहीं होती। वैसे ही हम देखते हैं सभी फूल एक जैसे ही एक साथ मुस्कुराते हैं जब भी वह उस पौधे पर रहते हैं। हमने देखा है कि चांद भी कभी भी अपनी रोशनी उन पर डालते समय एक जैसी ही रोशनी उन पर डालने का काम करता है। किसी फूल पर कम रोशनी या फिर किसी फूल पर ज़्यादा रोशनी वह नहीं डालता है। सभी फूलों के साथ वह एक जैसा ही व्यवहार करता है। वैसे ही हमने देखा है जब भी वर्षा का मौसम आता है, तब जब बारिश गिरती है तो वो भी फूलों पर एक जैसी ही गिरती है, ना किसी फूल पर कम या फिर ना किसी फूल पर ज़्यादा। बारिश की जो बूंदें होती है वह गिरते समय किसी फूल पर कम गिरना है या फिर किसी फूल पर ज़्यादा गिरना है, यह सोचकर नहीं गिरती। वह जहाँ भी गिरती है, जिस भी पौधे पर गिरती है, वहाँ पर वह बारिश एक जैसे ही उन फूलों पर गिरने का काम करती है। बारिश उनमें बिल्कुल भेदभाव नहीं करती। बारिश के साथ साथ जब भी हवाएं बहती है, हवाएं भी सभी फूलों पर एक जैसा ही मंडराव करती रहती है। ना किसी पेड़ को हिलाना, ना किसी पौधे को हिलाना और बाकी अन्य पेड़ पौधों को हिलाकर जाना, यह बिल्कुल उसके मन में नहीं होता। वह जब भी बहती है तब सब पेड़ पौधे और फूलों को एक साथ ही मंडराती रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि सभी फूलों का ढंग एक जैसा नहीं होता, यानी कि उनका आकार या फिर उनके जीने का तरीका। हम देखते हैं कोई फूल जल्दी मुरझा जाता है तो कोई फूल बहुत देर तक वैसे ही ताज़ा रहता है ना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी उस फूल की जीने की क्षमता होती है। हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत फूल जल्द से जल्द मुरझा जाते हैं। जिनकी पंखुड़ियाँ हल्की होती है वह तेज़ धूप आने पर बहुत ही जल्द मुरझा जाती है। जिन फूलों की पंखुड़ियाँ आकार में बड़ी होती है और वैसे ही उन फूलों की जाड़ी भी ज़्यादा होती है, वह फूल जल्दी नहीं मुरझाते और तेज़ धूप में भी अपना टिकाव बनाए रखते हैं और जीवन अपना सुख से जीते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वसना। हम देखते हैं बच्चों, जब भी हम किसी बबूल के पेड़ के आसपास से गुजरते हैं तो वहाँ का कांटा अगर हमारे कपड़ों को लग जाए, वह कपड़ा भले कितना ही श्रेष्ठ हो या फिर गहरा हो, वह उसे फाड़ ही देता है। वैसे ही हम देखते हैं कभी अगर तितलियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराए और उनके पंख जो कि बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही सुंदर रहते हैं, वह पंख अगर किसी कांटे के समीप आ जाए तो वह कांटा उन पंखों की सुंदरता नहीं देखता, वह उन पंखों को काटने का काम करता है। यह उसका स्वाभाविक गुण है। वैसे ही हम देखते हैं कि जब भी
कोई भंवरा किसी फूल पर मंडराता है तो वह कांटा उसे भी चुभने का या फिर उसका जिस्म उन कांटों से कुचलने का काम करता रहता है। तो इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि कांटा कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलता, प्रकृति सबके लिए एक समान होती है। यह कांटे का स्वाभाविक विशेष गुण है, यह उसके कर्मों का स्वभाव है। तो हमें इन तीनों कड़ों से क्या ज्ञान मिला कि हम अपना स्वभाव कभी भी नहीं बदलते, चाहे कोई भी हो, भी हमें कितना भी बदलने की कोशिश करे। इसके आगे की कविता हम अगले पीरियड में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।